मूवी शुरू होती है जॉन विक के कैरेक्टर से। हम देखते हैं वो अपनी वाइफ से मिलने हॉस्पिटल आता है और अपनी वाइफ को आखिरी गुड बाय बोलता है, क्योंकि उसकी वाइफ को एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण वो बच नहीं पाती। अपनी वाइफ को दफनाने के बाद जब वो घर आता है तब उसे कुरियर के जरिए एक गिफ्ट मिलता है। ये गिफ्ट एक प्यारा सा डॉग रहता है जिसे उसकी वाइफ ने मरने से पहले उसे गिफ्ट किया था, और साथ में एक लेटर भी था। जॉन अपनी वाइफ का वो लेटर पढ़कर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जॉन उस डॉग के साथ रहने लगता है और उसका काफ़ी केयर करता है। एक दिन जॉन अपने डॉग के साथ ड्राइव पर जाता है। ये लोग एक गैस स्टेशन के पास रुकते हैं। वहीं पे एक लड़का मिलता है जिसको जॉन की कार बहुत पसंद आ जाती है। वह जॉन से उस गाड़ी की कीमत पूछता है, जिसे जॉन ये बोलकर मना कर देता है कि ये गाड़ी बिकाऊ नहीं है। ये सुनते ही वो लड़का काफ़ी गुस्सा हो जाता है और जॉन पे भड़कने लगता है। खैर, जॉन उसके बाद अपने घर आकर सो जाता है। हम देखते हैं कि उसी रात को वही लड़का अपने एक दोस्त के साथ जॉन के घर में घुसता है उस गाड़ी को चुराने के लिए। ये लोग जॉन के सर पे पीछे से हमला करते हैं, जिससे जॉन गिर जाता है। जॉन के सामने ही ये दोनों उसके डॉग को मार देते हैं और उसकी गाड़ी को चोरी कर चले जाते हैं। अगले दिन हमें ये दिखाया जाता है कि जॉन काफ़ी सैड था और वो अपने डॉग को दफना रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के उस कार को लेकर एक गैराज में जाते हैं जो कि यूरेलियो का होता है। इस कार को देखकर यूरेलियो घबरा जाता है। वह पूछता है कि तुम लोगों को ये कार कहाँ से मिली, जिसपे वो लड़का बोलता है कि मैंने इसे चुराया है। तब यूरेलियो पूछता है कि तुमने इसके मालिक के साथ क्या किया। इस पे वो लड़का बोलता है कि हमने उसके डॉग को मारकर उसे जिंदा ही छोड़ दिया। अब ये सुनते ही यूरेलियो उसे वहाँ से भगा देता है। हम एक डर का माहौल देख रहे थे यूरेलियो के चेहरे पे। उसके बाद यूरेलियो जॉन को फ़ोन कर गैराज बुलाता है और उसको सब कुछ बता देता है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि वो लड़का जिसने जॉन की गाड़ी चुराई है वह किसी विएगो का बेटा है, और ये गैराज भी उसी विएगो का है। जॉन के जाने के बाद विएगो का फ़ोन यूरेलियो के पास आता है ये पूछने के लिए कि तुमने मेरे बेटे को गैराज से क्यों भगाया। इस पर यूरेलियो विएगो को सब कुछ बता देता है, और जैसे ही विएगो जॉन विक का नाम सुनता है उसके चेहरे की रंग उड़ जाती है। यह सब देखकर हमें ये मालूम तो पड़ जाता है कि जॉन कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का बंदा है। इसके बाद विएगो अपने बेटे को बुलाकर उसे जोरदार घूंसा मारता है और पूछता है कि तुम्हें पता है तुमने किसके डॉग को मारा है। तो उसका बेटा बोलता है कि हाँ, था कोई एक फालतू आदमी। इस पे विएगो बोलता है कि वो जॉन विक है। अब यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है जॉन विक के बारे में। इस मूवी में जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स रहते हैं उनको बूगीमैन कहा जाता है, लेकिन जॉन विक वो बंदा था जो इन बूगीमैन्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेता था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का कॉन्ट्रैक्ट किलर। अभी मजा आएगा ना वीडियो। यहाँ विएगो बताता है कि जॉन पहले मेरे लिए ही काम करता था, लेकिन उसने अपनी बीवी के लिए किलिंग्स छोड़ने का फैसला किया। तब मैंने उसके सामने एक शर्त रखी और उसको एक आखिरी काम दिया, जिसके बाद उसने लाशों की ढेर लगा दी, और उसी की वजह से आज मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, और तुमने उसी के डॉग को मार दिया। इसके बाद विएगो अपने बेटे को अंडरग्राउंड होने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि जॉन जरूर इसके पीछे आएगा। इधर हम देखते हैं कि जॉन अपने बेसमेंट में गाड़ी हुई सारी गन्स और सारे हथियार को निकालता है, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि वह अब विएगो के बेटे को ढूंढकर मारने वाला है। इसी के बाद हम देखते हैं कि विएगो अपने आदमियों को जॉन को मारने के लिए उसके घर भेजता है, जिन्हें जॉन एक एक करके बड़े ही आसानी से ढेर कर देता है। फिर वो कुछ लोगों को बुलाता है और सिर्फ कुछ ही देर में वो सारे लोग लाशों को ठिकाने लगा देते हैं। मतलब भाई साहब कुछ बचा ही नहीं था, सब साफ। एक्चुअली क्या है ना कि इस दुनिया में किसी को भी मारना लीगल है, बस उसकी सुपारी देनी पड़ती है, और फिर हजारों बूगीमैन्स के पास वो टारगेट पहुंच जाता है, और जिसने ये काम पहले किया, जिसने पहले मर्डर किया, उसको वो प्राइज मनी मिल जाएगी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। चैनल नया है तो थोड़ा तो सपोर्ट करो गाइस, और प्लीज़ लाइक करो अगर पसंद आ रहा हो तो। विएगो जॉन की सुपारी दे देता है, रकम 2 मिलियन की, काफ़ी बड़ी रकम है। विएगो उसके बाद मार्कस से मिलता है। मार्कस एक कॉन्ट्रैक्ट किलर रहता है जो कि शायद पहले जॉन के साथ काम कर चुका था। विएगो मार्कस को जॉन की सुपारी के बारे में बताता है और बोलता है कि अगर तुमको ये पैसे चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें जॉन को मारना होगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनली मार्कस को दे देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन एक होटल में जाता है।
जिस होटल का नाम कॉन्टिनेंटल बोला जाता है इस मूवी में, और वो वहाँ इस होटल के मैनेजर विंस्टन से मिलता है। यहाँ पे जॉन विंस्टन से लोसब के बारे में पूछता है। लोसब दरअसल विएगो के बेटे का नाम रहता है। इसके बाद विंस्टन जॉन को उसका लोकेशन बता देता है। लोसब दरअसल एक बेसमेंट में छुपा था और वहाँ पे जमकर पार्टी वार्टी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि जॉन एक एक करके सारे गार्ड्स जो कि लोसब की सुरक्षा के लिए थे मारते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन किसी तरह लोसब वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। इस फाइट के दौरान जॉन घायल हो जाता है और वह अपने होटल में आकर आराम कर रहा होता है। तभी मार्कस, जो कि दूर स्नाइपर लेकर बैठा था, वो जॉन पे गोली चला देता है। गोली तो जॉन को नहीं लगती, लेकिन यहाँ एक दूसरी किलर पहुंच जाती है जॉन को मारने के लिए। जॉन किसी तरह उस लड़की को काबू में करता है और उससे विएगो का पता पूछता है, क्योंकि उसको मालूम था कि इसको विएगो ने ही भेजा होगा। जॉन को मालूम पड़ता है कि रसिया में एक चर्च है जहाँ पे विएगो का सारा पैसा जमा होता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन वहाँ पे जाकर सब कुछ जला देता है और छुपकर विएगो के वहाँ पे आने का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही विएगो वहाँ पे आता है, जॉन उन पे हमला कर देता है। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक गोलीबारी होती है। जॉन विएगो को लगभग मारने ही वाला था, लेकिन एक गाड़ी आकर उसको उड़ा देती है। विएगो जॉन को पकड़ लेता है और अपने आदमियों को उसको मारने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जॉन किसी तरह उन सारे आदमियों को मारकर बच जाता है और विएगो का पीछा करने लगता है और लास्टली वो विएगो को पकड़ भी लेता है। अब जॉन विएगो के सामने दो प्रस्ताव रखता है, या तो मर जाओ या फिर अपने बेटे का लोकेशन बताओ कि आखिर वो कहाँ पे छुपा है। इस पे विएगो मरने के डर से अपने बेटे का पता बता देता है और जॉन का सुपारी भी कैंसिल कर देता है। अब जबकि जॉन को पता था कि विएगो का बेटा कहाँ पे है, तो जॉन बड़े ही आसानी से उस लोकेशन पे जाकर सबके साथ विएगो के बेटे को भी मार देता। इधर हम देखते हैं कि विएगो मार्कस को जॉन को मारने में फेल होने के लिए मार डालता है और जॉन को फ़ोन करके ये सब कुछ सुना भी रहा होता है। इससे जॉन को गुस्सा आता है और जॉन विएगो को मारने के लिए अपनी गाड़ी घुमाकर उसके तरफ बढ़ जाता है। फिर जॉन उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे विएगो मार्कस को मार रहा था, लेकिन जैसे ही जॉन वहाँ पे पहुंचे उससे पहले मार्कस मर चुका था। तब हम देखते हैं कि जॉन को एक कॉल आता है जो कि विंस्टन का होता है और विंस्टन जॉन को विएगो का पता बता देता है। दरअसल विएगो देश छोड़ के भागने वाला था। विएगो देश छोड़ने ही वाला था, लेकिन किसी तरह जॉन उसको ढूंढ लेता है। यहाँ पे जॉन और विएगो के बीच में काफ़ी इंटेंस फाइट दिखती है। दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, लेकिन किसी तरह लास्ट में जॉन विएगो को मारने में कामयाब हो जाता है। इस फाइट में जॉन बुरी तरह घायल हो गया रहता है और अपनी वाइफ की बातों को याद कर रहा होता है और इसी सीन के साथ ये पहला पार्ट खत्म होता है। जॉन विक का अब तक 4 पार्ट रिलीज हो चुका है, चौथा पार्ट हाल ही में हुआ है और मैं जल्दी सारा पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जॉन विक का दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड करने वाला हूँ गाइस, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।